तेरे बिना अधूरी सी लगती है जिंदगी, तेरे साथ हर खुशी अपनी सी लगती है। तेरे बिना अधूरी सी लगती है जिंदगी, तेरे साथ हर खुशी अपनी सी लगती है। जब से मिला है तेरा साथ मुझे, हर दुआ अब पूरी सी लगती है। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 सब क्वेश्चंस है, पांचों का पांचों सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, साइन 60 कॉस 30 डिग्री का मान बैठाना है और आपका आंसर आके रेडी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले इसका क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको एक चार्ट याद रखना पड़ेगा। यहां पर आपको साइन थीटा 0 डिग्री में कितना मान देता है, 30 डिग्री में कितना मान देता है, 45, 60 और 90 में कितना मान देता है, सारा लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, वीडियो रोक कर अपने कॉपी में ये सारी चीजें लिख लेनी है। ठीक है, तो एक रफ स्केच, साइन 0 देता है, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1 देता है। इसका निकालने का भी एक तरीका है। ठीक है, वो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। बाकी ये सारी चीजें आप लोग अभी फिलहाल के लिए याद रखेंगे, जितना जरूरत पड़ेगा वहां से आप लोग खोज के लिखेंगे। जैसे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप उस चार्ट में जाकर जब देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट, यहां पर जाइएगा और देखिएगा तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। वही चीज लिखना है, √3/2। और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, जो इसका साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, वही कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यहां से हम लोग सिर्फ गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से जब आपका नीचे दोनों सेम रहे तो एक ठो लिख देते हैं और ऊपर आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/4 और बराबर हो जाएगा आंसर आपका 1। कोई समस्या हुआ, नहीं हुआ। ऐसे ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा उससे लंबा है, पर यह भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। जैसे देखिए tan 45 डिग्री 2 गुने tan 45 का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। वहीं पे cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे। और माइनस साइन 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2, अभी हमने पुट किया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए एक ठो प्लस में है एक ठो माइनस में है, तो यहीं से खत्म कर देंगे, क्यों ज्यादा लंबा लफड़ा लेने जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। दो क्वेश्चन हम लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व किया, और ऐसे ही हलवा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन में हम लोग पहुंचते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, और सेक 30 डिग्री का मान, जैसे कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। वहीं पे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/1। 1/2 था तो 2/1, सिर्फ 2 ही लिख सकते हैं, लेकिन हमने 2/1 इसलिए लिखा क्योंकि अभी हमको भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे, तो थोड़ा सा अगर आगे चले जाएं तो ये 1/√2 तो रहेगा ही ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये दोनों में से लघुत्तम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3, और इधर करेंगे तो 2, और इधर करेंगे तो 2√3।
3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए डियर स्टूडेंट, तो 1/रूट वो रहेगा ही, और गुना में ऐसे करेंगे हम लोग, और गुना करके कितना आ जाएगा, तो √3 ऊपर और ये वाला सारा का सारा नीचे। 2 जोड़ 2√3, इतना। कोई दिक्कत, कोई समस्या अभी तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर पूरा में गुना कर देते हैं, ये पूरा में गुना कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा, तो ऊपर में आएगा √3 और नीचे आ जाएगा 2√2। ठीक है, ये रूट इससे गुना होगा तो 2√2, और प्लस में 2 है, √2 √3 से गुना हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। और यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। लेकिन मैथमेटिशियन लोग कहते हैं कि नीचे में कभी रूट को नहीं छोड़ना है, तो नीचे में नहीं छोड़ना है तो आपको करना होगा परिमेयीकरण। कैसे करते हैं, यहाँ प्लस है, इसको सिर्फ माइनस करके ऊपर नीचे गुना करना है। जैसे 2√2, यहाँ से माइनस 2√6, देखिए ये सिर्फ माइनस, यहाँ प्लस है, उसी से फिर नीचे भी कर देते हैं, ताकि हमारा जो जितना मान था उतना ही रहेगा, जितना से ऊपर उतना से नीचे, तो ये कट जाएगा, खत्म, इतना ही बचेगा। लेकिन इससे फायदा ये हो जाएगा कि नीचे वाला रूट खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, तो देखिए ये इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√6, और ये √3 इससे गुना करेंगे तो -2√18 हो जाएगा। और नीचे में क्या बचेगा, तो एक ठो प्लस एक ठो माइनस अगर सेम टू सेम रहे तो सर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो a+b और a-b अगर ऐसा कहीं पे लिखा रहे तो सर हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, अगर ये वाला आप लोगों को जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो वैसे ही है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर कर देते हैं दोनों का स्क्वायर। वही नहीं किया, a² - b², तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, और b आपका है 2√6, कितना है, 2√6 का स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अब रूट खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 2√6 है। ठीक है, और यहाँ पर -2, और ये 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2। इससे फायदा ये हो जाएगा कि 9 से 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4, और √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखते हैं बीच में, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 6 का 6 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर यहीं पे आगे कर लें तो सर यहाँ पर बचेगा 2√6, और यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो -6 यानी कि द्वितीय 6 हो जाएगा, और √2 हो जाएगा। और नीचे आपका 8 घटाव 6 चौके 24। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब करते हैं थोड़ा सा कि यहां से कॉमन ले लेते हैं, दोनों से, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और -2 कॉमन लेते हैं। सर -2 क्यों कॉमन लेंगे, तो थोड़ा सा अब आगे समझ में आएगा। यहां से -2 कॉमन लेंगे तो -6 बचेगा, और उधर से माइनस ले लिए तो +3√2 बच जाएगा। ठीक है, इसे गुना करेंगे तो -6 जो कि उधर वाला है इधर कर दिए, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे बचेगा -√6, और यहाँ पे बचेगा +3√2, ऐसे करके बचेगा। ठीक है, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में जो है वो माइनस का 16 बच रहा है, क्योंकि 8 में -24 होगा तो माइनस का 16। तो अब जो माइनस हमने बाहर निकाला था वो माइनस आपस में कट जाएगा, और ये 2 8 बार में कटेगा। कितना बार में, 8 बार में। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अब सर इसको आगे लिख दें, तो जी सर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3√2 -√6 और डिवाइडेड बाय 8। कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8।
और यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना लंबा सिर्फ और सिर्फ किए परिमेयीकरण करने के लिए, वरना आपका आंसर तो यहाँ ही था। ठीक, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा लंबा है, लेकिन धैर्य रखेंगे तो हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग साइन 30 डिग्री का मान रखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, टेन 45 का मान होता है 1, और कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्योंकि जो साइन है 60 डिग्री, √3/2, इसको उलट दिए तो 2/√3 बचेगा। और ऐसे करके नीचे करेंगे। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, अच्छा कॉस 60 डिग्री है ना, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और फिर प्लस कॉट 45 का मान होता है 1, तो 1 हमने रख दिया। और इस तरीके से सारा मान हमने निकाल लिया। आप अच्छे से चार्ट में देख देख के लगाएंगे। जब तक ये चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे तो सब आपको याद रहेगा, उसमें याद करने की आवश्यकता नहीं, एक बार आप चार्ट में लिख लेंगे और देख देख के बैठाएंगे। ठीक है, हाँ, तो बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पे अगर 1 से नीचे कर दें, यहाँ भी 1 से नीचे कर दें, तो ये दोनों भिन्न का जोड़ बन गया। अब भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं डियर स्टूडेंट, नीचे का ल स लेते हैं, तो ल स यहाँ पर निकलेगा कुछ भी नहीं, तो गुना कर देते हैं। अब ये दोनों में से कौन है यहाँ 2, बाकी कौन बचा 3, तो इससे गुना कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा √3। यहाँ पे दोनों में से क्या है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर वो सारी चीजें रख देते हैं। यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का यहाँ पे √3 है, और यहाँ बचा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर बड़ा वाला ये वाला देंगे, और फिर नीचे भी वही काम करेंगे। ठीक है, नीचे भी हो जाएगा 2√3, यहाँ से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √2 है तो √3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा √3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2√3 पूरा बैठा दीजिए। अब देखिए ये और ये दोनों खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अभी बचा है 2√3 और 1√3, तो 3√3 -4, और नीचे बचेगा 4 प्लस 3√3। आंसर आपका यहाँ ही है। ठीक है, यही आंसर है, लेकिन नीचे से रूट हटाने के लिए फिर से हम लोग करेंगे परिमेयीकरण। ठीक है, क्या करेंगे, परिमेयीकरण, और जो यहाँ है उसको अपोजिट साइन देके सारी चीजें लिख देते हैं। नीचे वाला लिखेंगे ना कि ऊपर वाला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, नीचे का परिमेयीकरण करना है। तो यहाँ पर गुना करेंगे पूरी तरह से। देखिए एक बार 4 को ई दोनों से गुना कर देते हैं। जब दोनों को गुना करेंगे तो 4×3 = 12√3, और माइनस का है 16। कितना है, माइनस का 16। वहीं पे -3√3 से दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3×9 माइनस का, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3√3 को 4 से करेंगे तो माइनस का, ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। 4×12√3, और नीचे में क्या आ जाएगा सर, तो नीचे में आ जाएगा एक ठो का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, -3√3 का स्क्वायर। फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, a+b × a-b = a² - b² होता है। वही a² - b² कर दिए जो होता है। 12√2 और 12√2, तो हम लोग कर देंगे 24, सॉरी √3 है, 24√3, और ये -16 और 9 -27, तो हो जाएगा माइनस का 41। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 4 चौके 16, और माइनस का 3×9, और 3 का स्क्वायर मतलब 3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो माइनस का 27 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 24√3
माइनस का 41 और नीचे का आ जाएगा 16 में घट जाएगा 27। तो आपके पास आंसर है 24 तो √3 माइनस का 41 बटे माइनस का 11। कितना? माइनस का 11। ये भी आपका आंसर है। लेकिन मैथमेटिशियन ये भी कहता है कि माइनस को नीचे नहीं रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले आएंगे तो यहाँ पे 41 हो जाएगा प्लस में और ये वाला आ जाएगा माइनस में। ठीक है, और नीचे रहेगा -11। तो अब माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा और आपका आंसर निकल कर आएगा 41 - 24 √3 डिवाइडेड बाय 11। और यहाँ आप आंसर कर सकते हैं। तो आंसर आपका ये था, परिमेयीकरण किए तो ये आया। ठीक है, लेकिन आंसर ही है दोनों। अभी लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 5 और गुना में cos 60 मतलब 1/2 तो उसका स्क्वायर प्लस 4 गुने sec 30। sec 30 मतलब 2/√3। ठीक है, और उसका स्क्वायर और -10 45 मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पर नीचे करेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 5 और ये 1 और ये 4 मतलब 1/4। 5 गुने 1/4। यहाँ पर देखिए जोड़ 4 गुने 2 दूनी 4 और 3। 4 गुने 2/4 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 होता है और यहाँ पे -1 है तो वही रहेगा। नीचे देखिए 1/4 जोड़ 3/4। 3 का स्क्वायर 3, 2 का 4। ठीक है, यहाँ भी 1 कर देते हैं और भिन्न का जोड़ बना देते हैं। भिन्न का जोड़ कैसे बनेगा, तो देखिए ये 4 और 3 यहाँ से टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 15। समझ में नहीं आ रहा है तो एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 5 को 4 से करेंगे तो 5/4। यहाँ पे हो जाएगा प्लस 16/3 जोड़ जोड़ नहीं है, घटाव 1। और नीचे की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 1 जोड़ 3, जब दोनों सेम रहे तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं एक तो और ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए टेक्निकली ये 4/4 मतलब ये खत्म हो गया और यहाँ पर हम लोग करेंगे भिन्न का जोड़ मतलब ये 12। 12 में 4 से भागा देंगे 3, 3 को 5 से गुना करेंगे 15। 12 को 3 से भागा देंगे 4 और 4 को 16 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा और घटाव 4×3 = 12। ठीक है, 1 से भागा देंगे 12 को, 12 12 से गुना करेंगे 1 से तो 12। और यहाँ पे 4/4 है मतलब इसे भूल जाइए। एक नीचे में रहे बट्टे में तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए ये आ गया, 15 में 12 जाएगा तो 3 और 64 में जोड़ देंगे तो 67 और नीचे है 12 और यही हो जाएगा आपका आंसर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तब तक अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और ऐसे ही पूरे क्लास 10 का मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। आशा करते समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।